अगर लॉ ऑफ अजम्पशन से कुछ हासिल करना मुमकिन है तो दुनिया में लोगों को सब मिल चुका होता, लोग रो रहे क्यों हैं? जी हाँ गाइज, ये है पहला क्वेश्चन Q&A सेशन का। आप सही समझे हो, आज का जो वीडियो है वो Q&A सेशन है। मैंने पिछली दफ़ा लास्ट वीक पोस्ट लगाई थी इंस्टा पे कि जिन जिन लोगों को क्वेश्चन करने हैं वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि मैं मुकम्मल तौर पे एक वीडियो इस टॉपिक पे बना पाऊँ। तो ये तीसरा Q&A सेशन है हमारा इस चैनल पे। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होगा ये कि इसमें साथ साथ मैं आपको नेवल गोदार्द के कोर्स के ज़रिए भी हर बात को समझाऊंगी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है गाइस। तो लेकिन इससे पहले अगर हम टॉपिक का आगाज़ करें, अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि परेशान हाल लोगों की मदद हो सके, और जो लोग अपनी लाइफ को लेकर परेशान हैं, विक्टिम हैं, उनको पता चले कि पावर उनके हाथ में है और आपको सदका जारिया का स्वाब मिलेगा किसी की हेल्प से। इसके अलावा कमेंट्स किया कीजिए कम्युनिटी बॉन्ड के लिए, और क्या, और ये कि फ्री गाइडलाइन जिसको चाहिए वो इंस्टाग्राम पे आ जाएं, और जिनको पेड कोचिंग सर्विस चाहिए वो सिंपली व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें मुझे, और मुझसे सारी डिटेल आप ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे भी मैं वीडियो के स्टार्ट में भी मैं स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, और वीडियो के एंड में भी आपको शो होगा, ठीक है। तो ये अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम आपसे किस तरह से प्लान लें, तो ये उन लोगों के लिए कि प्लीज़ या तो डिस्क्रिप्शन चेक किया कीजिए या फिर स्क्रीन पे देख लिया कीजिए, जो नंबर व्हाट्सएप नंबर होता है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सवाल था कि अगर लॉ ऑफ अजम्पशन से कुछ हासिल करना मुमकिन होता तो दुनिया में लोगों को सब मिल चुका होता, तो लोग रो रहे क्यों हैं, ठीक है। तो आज इसका जवाब देते हैं हम। तो इसका जवाब ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन होता किस तरह से है। मैनिफेस्टेशन होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने से, मतलब वो जिस तरह से भी प्रोग्राम हुआ है। और मोस्टली ज़्यादातर लोगों ने अपने मतलब जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनको क्या सिखाते हैं हर चीज़ के बारे में, वो आपको पता ही होगा, और उन्हीं चीज़ों को वो बच्चा जो है पुख्ता बिलीव बना लेता है अपने माइंड में, और उन्हीं चीज़ों को लेके आगे वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। तो जब हम लोग बच्चों को सिखाएंगे ये कि पैसा तो बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, या दुनिया में ये सच्चा प्यार मिलना बड़ा मुश्किल है, या फिर कैरियर और कामयाबी पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अगर हम इस तरह की थॉट्स जो हमारे अपने अंदर होती हैं अपने बच्चों में डेवलप करते हैं, बच्चों को देते हैं, हम उनके बिलीव भी इसी तरह से बनते हैं, और फिर उनकी लाइफ भी इसी तरह उनको सफ़र करके गुजारना पड़ता है, तो फिर कहाँ से मतलब आसानियाँ आएंगी और कहाँ से हम इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मतलब दुनिया जब से बनी है, जब से चलती आई है, बड़ों ने अपने बिलीव्स जो हैं वो अपने छोटों में मुंतकिल किए, और छोटों ने आगे फिर जब वो पेरेंट्स बने तो अपने बच्चों में मुंतकिल किए, अपने स्टूडेंट्स में किए, या कुछ इस तरह से अपने रिलेटिव्स में किए। तो क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स का नहीं बल्कि माहौल का भी असर होता है बिलीव बनने में आपके, और ख़ास तौर पे मीडिया का बहुत असर होता है कि हम छोटी उम्र में ही अभी देख लें बच्चे कार्टून्स देखना शुरू करते हैं, ड्रामास देखते हैं बड़ों के साथ मिलके। 90s के बच्चे हैं हम, तो हम ज़ाहिर बात अपने बड़ों के साथ बैठ के ड्रामा भी देखा करते थे। तो ये बात है गाइस कि इस वजह से हमारे अंदर वही चीज़ें जो दूसरों ने हमें दी हैं पुख्ता होती चली जाती हैं। तो जैसे कि हमारे बड़े रो रहे थे, हम भी रो रहे हैं। फ़र्क तो बस यही है कि मतलब हमारी लाइफ जो है वो कुछ डिफरेंट आउटकम्स होंगे, उनके कुछ डिफरेंट आउटकम्स थे। तो लाइफ को जब आप मुश्किल समझोगे, अपने ज़हन में एक बिलीफ बना लोगे कि दुनिया जो है, दुनिया की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, ये वो इस तरह के, तो आगे मतलब लाइफ में आप वही कुछ मैनिफेस्ट करोगे ना, हर चीज़ में मुश्किल को मैनिफेस्ट करोगे, हर चीज़ में प्रॉब्लम को मैनिफेस्ट करोगे, तो फिर हंसोगे कहाँ से? फिर सारे रो ही रहे हैं ना, मतलब ज़्यादा लोग तो रो ही रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने थॉट्स को ठीक करना है, हमें अपने बिलीव्स को चेंज करना है, ताकि हम जाकर अच्छा मैनिफेस्ट कर पाएँ। अच्छा मैनिफेस्ट करने के लिए हमें अपने पॉजिटिव बिलीव्स को अपने माइंड में रखना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी, तब जाके हम कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर एंड हो गया। तो शुरू करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं यहाँ पे आपको नेवल गोदार्द के एक कोट से भी इस बात को समझाऊंगी कि नेवल गोदार्द क्या कहते हैं। नेवल गोदार्द कहते हैं, इट इज़ नॉट व्हाट यू वांट दैट यू अट्रैक्ट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू बिलीव टू बी ट्रू। ठीक है,
कि मतलब वो ये नहीं कि जो आप चाहते हो आप वो अट्रैक्ट करोगे, आप जो यकीन रखते हो वो अट्रैक्ट करोगे, अपने लिए काबिल कबूल समझते हो वो अट्रैक्ट करोगे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानी का, कि थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए। और वो ये बोल रहे हैं कि या बोल रही हैं कि थर्ड पार्टी रिमूव उनसे नहीं हो पा रही और मतलब वो स्टिल उनके दिमाग पे सवार है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए सिर्फ आप रेपिटेशन करोगे। ठीक है, रेपिटेशन करो जितनी हो सकती है, ख़ुद को इतनी बार रिपीट करवाओ इस बात को कि आपको ये सच लगने लग जाए। कहते हैं कि रिपीट करते करते तो झूठ भी सच लगने लग जाता है। तो आई थिंक आपने रेपिटेशन को कम किया हुआ है या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप इसको मुकम्मल तौर पर अपनी लाइफ से निकाल नहीं पा रहे हो। तो आपका काम है कि आप इसको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करो, मुख्तलिफ़ तरीके से करो, रिपीट करो, एफर्मेशन के ज़रिए करो। आप इसको रिवीजन सीन बना सकते हो, एक विजुलाइजेशन सीन, जो कि आपको कोई चीज़ बुरी लगी तो आप उसको रिवाइज़ करके देख सकते हो जिस तरह से आप देखना चाहते हो। खुद को बार बार ये बावर करवाओ, बार बार यकीन दिलाओ कि इट्स ओनली यू। अगर थर्ड पार्टी आपको नज़र आ रही है वो भी आप खुद हो। आपके एसपी और आपके दरमियान कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपने क्रिएट किया हुआ है, उसको आपने चूज़ किया हुआ है, उसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। आप उस फ्रीक्वेंसी में हो जहाँ पे आप उसी पे फोकस किए हुए हो, जिसकी वजह से आप वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका काम है कि फौरी तौर पे अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, मेडिटेशन करके ख़ुद को कूल डाउन करें, इसके बाद रिपीटिशन करें और इतना ज़्यादा रिपीट करें इसको, चाहे आप 10 के एफर्मेशंस का सहारा लें, चाहे कुछ भी करें। और समटाइम्स 10 के एफर्मेशंस के साथ इतनी जल्दी मूवमेंट्स आती हैं। सिंपली आपको ख़ुद को कन्विंस करना होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ख़ुद को कन्विंस करने में कामयाब हो जाओ तो इसके बाद मतलब आउटर रियलिटी फ़ौरन चेंज हो जाएगी। तो आउटर रियलिटी को चेंज करने के लिए रेपिटेशन सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, रिपीट रिपीट रिपीट। ठीक है ना। नेवल गोदार्ड यहाँ पे कहते हैं, इमेजिनेशन विल फुलफिल इटसेल्फ, सो डू नॉट लिमिट योरसेल्फ बाय एनीथिंग दैट इज़ नाउ हैपनिंग, नो मैटर व्हाट इट इज़। वो कहते हैं कि मतलब अपने जो इमेजिनेशन है आपका वो खुद ही सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेगा, इसलिए आपको ख़ुद को लिमिट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को लेके कि नहीं यहाँ पर तो मुझे ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर तो मुझे वो नज़र आ रहा है, यहाँ पर तो सिचुएशन इस तरह की है। सिचुएशन जैसी भी हो, जो मर्ज़ी हो रहा हो, कोई मतलब हकीकत नहीं रखता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अपने फेथ को पावर दो। और फेथ को पावर किस तरह से मिलेगी, आप छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू करो, अफर्म करके, विजुलाइज करके या फिर स्क्रिप्ट करके। तो आपको पता चलेगा कि वाकई लॉ ऑफ अजम्पशन जो है वो वर्क करता है। जिस तरह से आप चाहते हो उसको करके देखो तो आपको उससे फेथ आएगा। तो फेथ बहुत ज़रूरी है। और जब आपको फेथ आ जाए फिर आप अपनी बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, आप थर्ड पार्टी को रिमूव कीजिए। और आपको मतलब स्टार्ट में या अभी जो मर्ज़ी नज़र आए, आपने इस फेथ पे रहना है कि ये नहीं है, इट्स फिनिश। ठीक है, मतलब ये ख़त्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आउटर रियलिटी चेंज होगी जैसे ही आप ख़ुद को कन्विंस करने में कामयाब होगे। आगे थर्ड क्वेश्चन है, इट्स माही ने किया है कि ओल्ड स्टोरी को करंट निकाह से कैसे दिमाग से निकालें। ओल्ड स्टोरी को और करंट निकाह को कैसे दिमाग से निकालें कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ओल्ड स्टोरी और करंट निकाह मतलब ये भी ओल्ड स्टोरी का पार्ट है। करंट निकाह जो आपका है, अगर आपका किसी ऐसे पर्सन से निकाह हो गया जो आप नहीं चाहते थे लेकिन बस मतलब हो गया, तो अब उसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो उसको ख़त्म करने का सिंपली तरीका यही है कि आप उसको अपने माइंड से हटा दें। आप ख़ुद को बताएं, कन्विंस करें कि ये ख़त्म हो चुका है, अब आप आज़ाद हो, अब आप फ्री हो और अपनी मर्ज़ी से मतलब निकाह करने के लिए आज़ाद हो। सिंपली इसी तरीके से ख़त्म होगा। सिचुएशन जैसी भी हो गाइस, आपने उस चीज़ को जो आप नहीं चाहते अपने माइंड से हटाना पड़ेगा। चाहे आप रिपीटेशन से हटाएं, चाहे आप विजुलाइजेशन से हटाएं, चाहे आप रिवाइज द सीन करें या कुछ ऐसा सीन बनाएं अपने माइंड में, अपने इमेजिनेशन में कि वो आपको प्रूफ ला के दे कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि इस तरह का विजुलाइजेशन सीन क्रिएट कीजिए कि आपका जो करंट निकाह है वो ख़त्म हो चुका है या जो ओल्ड स्टोरी है वो कैसे एंड हुई थी।
इस तरह की एक छोटी सी स्टोरी आप बना के विजुलाइज कर सकते हो ताकि ख़ुद को यकीन दिलाने में और कन्विंस करने में कामयाब हो सको। और इसके बाद अगर आपको 3D में मतलब उस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, आप ट्रिगर मत हों, आप अपने उस इमेजिनेशन पे जो आपने विजुलाइजेशन किया या जो भी, उस पर फेथ रखें और बोले कि मैंने तो ये सब कुछ देख लिया है और ये सब कुछ हो चुका है। तो आपको दुनिया की कोई चीज़ रोक नहीं सकती अपने डिज़ायर पाने के लिए। तो यहाँ पे नेविल गोदार्ड का कोट मैं आपको सुनाती हूँ। तो नेविल गोदार्ड भी यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं आपसे कि आर यू बोल्ड इनफ टू एज्यूम दैट विच यू वांट टू बी। क्या आप वाकई इतने बोल्ड हैं, इतने बहादुर हैं कि मतलब आप एज्यूम कर पाएँ जो आप बनना चाहते हैं कि आप वो हैं, कि आप वो ऑलरेडी हैं। आई एम दैट पर्सन। अगर आप इतने बहादुर हैं तो कोई मतलब शक नहीं है कि आप वो चीज़ को पा लोगे। अगला सवाल मायावी ने किया है, किसी बात से डर लगे तो क्या करें। यहाँ पर आपने मुझे डर के बारे में बताया तो नहीं है कि आपको किस बात से डर लगता है, लेकिन डर हमारे अंदर इसलिए नेचरली होता है कि हम चीज़ों से प्रोटेक्ट हो पाएँ, कुछ डेंजर्स से मतलब ख़ुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ। लेकिन अगर कुछ अच्छी चीज़ों से भी आपको डर लगने लग गया है या मतलब किसी ऐसी सिचुएशन से आपको डर लगने लग गया है जो कि डरने वाली चीज़ नहीं है, तो वो थोड़ा सा फिर ज़ाहिरी बात है कि एक तशवीश वाली बात होती है। लेकिन वो आप ख़ुद को बार बार अफर्म करके और ख़ुद को बार बार अपने आप से एड्रेस करके इस बात को हटा सकते हो कि मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप अपनी रियलिटी के ख़ुद क्रिएटर हो। आपके पास पावर है जो आपको अल्लाह ताला ने दी हुई है अपनी लाइफ को फॉर्म करने के लिए। आप आज़ाद हो अपने डिसीजंस में और आप जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो बन सकते हो, जो लाइफ में आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो पावर आपके अंदर है। तो आई थिंक डर ख़त्म हो जाएगा। बाकी अगर आप मुझे डिटेल से कुछ बताते तो मे बी मैं ज़्यादा अच्छे से आपको समझा सकती। अगला क्वेश्चन है वानिया का, हेल्थ इशू को कैसे ख़त्म करें, बेटर हेल्थ को कैसे मैनिफेस्ट करें। तो इसका जवाब फिर वही होगा सेम गाइस कि आप बेशक मुझे पता है कि जब हेल्थ इंसान की ख़राब होती है तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि एक पेन को, एक तकलीफ़ को महसूस करते हुए या किसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए जब आप परफॉर्म करो कि आई एम हेल्दी, आई एम फाइन, आई हैव अ परफेक्ट हेल्थ या कुछ इस तरह का। तो लेकिन यकीन कीजिए गाइस कि आप जैसे जैसे परफॉर्म करते हो चीज़ वैसे वैसे मतलब वो जो प्रॉब्लम होती है, वो जो इशू होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो आप बोल्ड बनिए, वही बात कि नेविल गोदार्ड कहते हैं आर यू बोल्ड इनफ। तो आप बोल्ड बनिए और एज्यूम कीजिए तो ज़रूर आपका हेल्थ इशू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। रिपीटिशन सिंपली और एफर्मेशन से कर सकते हो, विजुलाइजेशन से कर सकते हो, कोई भी तरीका कर सकते हो अपनी हेल्थ इशू को ख़त्म करने के लिए और बेटर हेल्थ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो बार बार ख़ुद को ये यकीन दिला के और कन्विंस करके कि आई एम हेल्दी, मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और सिर्फ ये नहीं कि बोलते रहिए बल्कि अपने आप को विजुलाइज़ कीजिए। बेस्ट जो हेल्दी पर्सन्स एक्टिविटीज़ करते हैं वो एक्टिविटीज़ करते हुए ख़ुद को विजुलाइज़ कीजिए और साथ में ख़ुद को मतलब ऐसे खुद के साथ अफर्म कीजिए वो एक्टिविटीज़ करते हुए, इमेजिन करते हुए कि मैं कितनी हेल्दी हो चुकी हूँ, मैं मेरी हेल्थ कितनी परफेक्ट है या मैं इस एज में बाकी लोगों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ या कुछ इस तरह की एफर्मेशंस जिनसे आपको मतलब आपका माइंड जो है वो रिलेट कर पाए। नेविल गोदार्ड कहते हैं इमेजिनेशन एंड फेथ आर द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन। मतलब आपने जो रियलिटी सेलेक्ट करनी है उसके लिए आपको अपने इमेजिनेशन और फेथ के साथ इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आपकी क्रिएशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है गाइस। तो पिकू ने पूछा है अगर किसी से फ्यूचर की प्रेडिक्शन ले ली जाए तो दिमाग से कैसे निकालें। तो आपको पता है गाइस कि इस्लाम में भी इसकी सख्ती से ममानियत है कि किसी से फ्यूचर की प्रेडिक्शन लेने की आई थिंक 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। तो क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है कि हर उसने जो पावर दी हुई है वो इंसान के अपने अंदर है, वो अपने अंदर से उस पावर के ज़रिए चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, अपनी लाइफ को फॉर्म करता है। अगर आप किसी से पहले से पूछ लोगे कि आपके लिए नेक्स्ट क्या होगा तो ज़ाहिरी बात है वो जो भी बताएगा आप उसी को मान लोगे और उसी को मान के आप अपना कोई नुकसान भी कर बैठोगे।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों से आप बचा करें। लेकिन अगर ले ली है प्रोटेक्शन और अब दिमाग से नहीं निकल रही है, तो फिर उसका ये हल है गाइस कि आप लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में पढ़ें, थोड़ा स्टडी करें, उसको मतलब ट्राई और टेस्ट करें इस लॉ को कि किस तरह से मैनिफेस्टेशन होता है। तो आपको समझ आ जाएगी कि पावर आपके अंदर है और आप बाहर के लोगों को पावर देना बंद कर देंगे। ठीक है, ये इसका सबसे आसान हल है और आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। ये मेरा बहुत ही फेवरेट कोट है नेविल गोदार्ड का। नेविल गोदार्ड कहते हैं, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड एज फाइनल अनलेस इट कन्फर्म्स टू द आइडियल यू वांट टू रियलाइज। कि इस दुनिया में आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, किसी चीज़ को फाइनल मत समझ लीजिए जब तक कि आप मतलब आपको लगता नहीं है, आपको एहसास नहीं होता इस बात का कि ये चीज़ आपको चाहिए थी। मतलब ये कि कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, आप उसको उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आपको लगता नहीं कि ये आपके लिए आइडियल है, ये आपके लिए बेस्ट है, ये आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी है। तब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप यही कहेंगे, यही बोलेंगे कि नहीं, ये जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है इट्स नथिंग, तो मैं ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ, मुझे बेस्ट चाहिए। और जब तक बेस्ट नहीं मिल जाता, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा या करूँगी। तो गैस, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो आपके लिए वो चीज़ लेके आएगा जो आपको चाहिए जब आप उस फ्रिक्वेंसी में होगे, जब आप उस अलाइनमेंट में। नेविल गोदार्ड कहते हैं, इफ़ यू विल एज्यूम योर डिज़ायर एंड लिव देयर एज दो इट वर ट्रू, नो पावर कैन स्टॉप इट फ्रॉम बिकमिंग अ फैक्ट। ठीक है गाइस, कोई दुनिया की पावर नहीं है जो इसको हकीकत बनने से बदल सके। अगर आपने एज्यूम कर लिया अपनी डिज़ायर को और उसको होल्ड करके रखा, उसी इमेजिनेशन में रहे और दुनिया की जो मतलब सर्कमस्टेंसेस हैं वो आप पर असर नहीं करते, आपने उनको पावर नहीं दी हुई है, आप उनसे ट्रिगर नहीं हो रहे हो और आप अपने लिए उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी मिल के रहेगी नो मैटर व्हाट। ठीक है गाइस, तो रेहाना का क्वेश्चन में मैंने शामिल कर लिया Q&A सेशन में, क्योंकि मुख्तलिफ लोग ये पूछते रहते हैं मुझसे, तो मैंने सोचा कि लास्ट में चलें मैं ये भी बता दूंगी। रेहाना ने पूछा था आपका प्लान कितने का है, तो डिफरेंट प्लान्स हैं, शॉर्ट टर्म्स हैं, लॉन्ग टर्म्स हैं, आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हो। सिर्फ कॉल सेशंस भी हैं और सिर्फ DM सपोर्ट भी है, तो ये आप ख़ुद चूज़ कर सकते हो। आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है, एक्सपीरियंसेस किए हैं और फाइनली इस डिसीजन पर मैं पहुंच गई हूँ कि वाकई ये वर्क करता है। कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फ़न है गाइस, फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।